Ma'am Sarah, you can start with iCode Guru's introduction. Thank you so much everyone for joining, and I can see that people are joining, so we can start now. Ma'am Sarah, आप iCode Guru के introduction से start करेंगी? Or should I ask Sir Najmi to do that? सर नजमी प्लीज कर लें। मैंने फोन से ज्वाइन किया हुआ है। Okay, great. Sir Najmi, if possible, मैं can कर you? रहा हूँ मैं कर रहा हूँ जी जी, Wonderful. मैं कर रहा हूँ। Okay, wonderful. So once again, welcome everyone, and those who have joined and those who are joining. So brace yourself. We are starting very soon. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज नजमी हसन और आज का हमारा जो एजेंडा होगा वो कोड इन प्लेस, स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस के बारे में होगा कि क्या है और कैसे इसमें पार्टिसिपेशन वगैरह करनी है, सारी डिटेल्स। लेकिन उससे पहले हम आईकोड गुरु का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आईकोड गुरु प्लेटफॉर्म है, कम्युनिटी है, ऑनलाइन कम्युनिटी। इसका मोटो है शेयर लर्न एंड ग्रो। अगर हम इसके मिशन की बात करें तो एम्प्लॉयबिलिटी, हाई टेक स्किल्स और इंटरनेशनल मेंटोरिंग इसके मिशन में शामिल है। एम्प्लॉयबिलिटी से क्या मुराद है कि यहाँ पे जो सेशंस होते हैं, जो फॉर एग्जांपल जैसे डीएसए वगैरह के सेशंस हैं, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि पाइथन के, डीएसए के, मशीन लर्निंग के, आईएल्टीएस जीआरई के सेशंस वगैरह होते हैं, जिससे क्या होता है कि आपकी स्किल्स में हाईटेक स्किल्स जो हैं वो आपके पास आती हैं। अ, इसके साथ साथ जो है वो इंटरनेशनल मेंटोरिंग होती है। 20 सेशंस तो ये होते हैं रोजाना, जो पाइथन पे होते हैं, आईएल्टीएस जीआरई डीएसए मशीन लर्निंग पे। उसके अलावा एक वीकली वेबिनार होता है जिसमें इंटरनेशनल मेंटोर्स आते हैं, इंटरनेशनल जो फॉर एग्जांपल मेटा में है कोई एम्प्लॉय जो अच्छी पोजीशंस पे हैं गूगल में, फैंग कंपनीज में, तो वो आते हैं और आपको जो है अपना पाथ बताते हैं और कैसे आपने सक्सेसफुल होना है। 2 वीकली वर्कशॉप्स होते हैं और ये वर्कशॉप बेस करते हैं कि डिफरेंट इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स के ऊपर होते हैं कि कोई भी किसी भी फील्ड से हो वो यहाँ पे जो है ना अपने स्किल्स को ग्रो कर सकता है। ओके, सारे सेशंस जो हैं वो अवेलेबल होते हैं फेसबुक पे और आप इसकी रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो इनकी रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। रिसेंट अचीवमेंट्स की बात करें आईकोड गुरु की तो 700+ इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं हैकाथॉन्स में, कॉम्पिटिशन्स में। फुली फंडेड ग्रेजुएट एडमिशंस अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएसए। मेन फोकस जो है वो यूएसए की स्कॉलरशिप्स जो है वो ग्रैब करना है। लोकल एंड इंटरनेशनल इंटर्नशिप्स एंड जॉब्स जो है इन अचीवमेंट्स में है। 38 टीम्स ने पिछले साल जो है हार्वर्ड पजल डे में, CS50 पजल डे होता है हर साल, जिसमें 38 टीम्स जो है वो 9 आउट ऑफ 9 पजल सॉल्व किए थे, ग्रैबिंग फर्स्ट प्लेस। 72 mentors selected at Code in Place Stanford University 2024। आज का एजेंडा एज मैंने कहा आप लोगों को कि यही होगा। तो पिछले साल जो है वो 72 mentors थे और इस साल जो है वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 100 section leaders and mentors. Then three iCoders were among 320 global selections from for the MIT Emerging Talent Sorry, Program। Sanaji, मैं आपको यहाँ कट ये करूँगा. 72 यस mentors only from Pakistan that were selected for Stanford University Code and Place program. या Overall, there were more than that, and inshallah, we are hoping for 172, 272, or 572 mentors from Pakistan, inshallah. इंशाल्लाह। थैंक यू सर फॉर द एडिशन। सो MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम ये काफी जो है वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम है। MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, काफी आप लोगों ने नाम भी सुना होगा इसका। तो इस प्रोग्राम में 3 iCoders सेलेक्ट हुए थे अमंग 320 ग्लोबल सिलेक्शंस। दिस वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर iCode Guru। 301 students from iCode Guru participated in Google Code Jam 2023। 3 interns went to Etihad Aviation Group, वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स अबू धाबी में एतिहाद एविएशन ग्रुप में इंटर्नशिप्स हुई थी, जो कि 3 iCoders थे। सो मेन चीज जो है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स पे काम किया जाता है iCode Guru पर। अब जो
स्कॉलरशिप होल्डर्स थे और उन्होंने कैसे, वो उनकी प्रोफाइल कैसी थी, अगर बात की जाए तो उनकी सीजीपीए की रेंज जो है वो 3.1 से 3.8 की दरमियान है। आयल्स की रेंज जो है वो 6.5 से 7.5 थी। पब्लिकेशन जीरो, नो जीआरई, नो बैंक स्टेटमेंट्स टू शो। स्टडी गैप जो था वो 1 to 15 years है, और 100% फी वेवर। स्कॉलरशिप जो स्टाइपेंड है वो 1100 to 3000 पर मंथ, डॉलर्स पर मंथ, यूएस डॉलर्स। अगर यूनिवर्सिटीज की बात की जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, कायदे आजम यूनिवर्सिटी, ये पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ से जो स्टूडेंट्स ने है ग्रैब किए हैं स्कॉलरशिप इन, जो है ना बहुत अच्छी जो यूनिवर्सिटीज हैं यूएसए की, फॉर एग्जांपल विचिटा स्टेट है, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास है आर्लिंगटन, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ नब्रास्का ओमाहा। देन आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियों में जो है स्कॉलरशिप्स ग्रैब की गई हैं। ओके, आई कोड गुरु कम्युनिटी ग्रोथ एंड अचीवमेंट्स की बात की जाए तो आप ग्राफ, ये बार चार्ट देख सकते हैं कि 2021 से एक्सपोनेंशियली ग्रोथ किया है। अगर हम देखें तो इसमें जो हाईलाइट हुआ है स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस एंड हार्वर्ड पजल डे। तो अगर हम 2023 का देखें रिजल्ट्स, तो 22 टीचर्स यानी कि सेक्शन लीडर्स जो हैं वो सिलेक्शन हुई थी, ये पाकिस्तान के। और हार्वर्ड CS50 पजल डे में 18 टीम्स ने जो है वो फर्स्ट प्लेस हासिल की थी। इसी तरह एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है 2024 में, 72 मेंटर्स एंड 38 टीम्स इन हार्वर्ड पजल डे। अब एज वी सेड दैट वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन मोर पार्टिसिपेशन देन 2024। ओके, सो फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स सिक्योर्ड बाय यूनिवर्सिटीज 2022 से 2024 का जो एक पाई चार्ट है, और ये जो परसेंटेज शो हो रही है कि 2022 में 9.4% ने जो है वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप ग्रैब की। उनमें क्या थे? कायदे आजम यूनिवर्सिटीज, कायदे अवाम, विर्चुअल यूनिवर्सिटी एंड फास्ट यूनिवर्सिटी। 2023 में 18.4%, और इसी तरह यूनिवर्सिटीज का जो है वो बीच में एडिशन होता रहा। यूएटी टेक्सला, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। देन आप देख सकते हैं 2024 की रेशियो काफी ज्यादा है, 72.2%, और यूनिवर्सिटीज की एडिशन काफी ज्यादा हो गई है, और इस साल इससे भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं आईकोट गुरु के वाले से। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, एंड यू कैन रजिस्टर ऑन आईकोट गुरु वेबसाइट और फेसबुक पेज। आप देख सकते हैं, आपके पास लिंक शेयर हो जाएंगे, आप ये लिंक भी यूज कर सकते, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। एंड ओके, ओवर टू द स्पीकर। थैंक यू सो मच। Thank you so much, sir. Assalamu alaikum, everyone. I hope you all are fine. So, before starting, I'll give my short introduction. So, I'm a fifth semester student, and my name is Fariha Amir. I'm instructor and moderator at iCode Guru, and I have taught Python sessions and DSA sessions. Apart from that, I have also participated in 13 international hackathons. While if we talk about international events, I have participated in MIT Calico and Meta Hacker Cup. Further, I've also moderated in Park Angle's Generative AI course. So that was all about my introduction. Sarubed, we have Sarubed, and it's a very honor that he was section leader in 2024, and he'll also guide us about the further queries which everyone will ask. Sarubed, please introduce yourself. Well, thank you so much, ma'am Faria, for such a wonderful introduction, and we are so honored कि आप जो हैं वो you agreed to give this webinar, and I hope कि हमें आपसे जो है वो सारा जो प्रोसेस है उसको समझने का मौका मिले, और स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई करें, एंड आई होप they all get selected for this program. And if I talk about myself, I'm a graduate of Institute of Information Technology, Qaid Azim University, batch of 2023, and I am really grateful to the president of ILC IT Society, Sir Osama. He's here with us, and we will. Okay, then now let's just proceed with this webinar, and I hope you get to learn a lot from this. Over to you, ma'am, Faria. Okay, thank you so much, sir.
ओके सो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो एज यू ऑल नो कि इट इज़ अ वेरी रिनाउंड यूनिवर्सिटी। और बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी आफ्टर डिस्कस बिफोर डिस्कसिंग द प्रोसेस। हम सिर्फ ये पहले सबसे पहले डिस्कस ये करेंगे कि व्हाई इट इज़ लाइक इम्पॉर्टेंट टू पार्टिसिपेट इन स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस एज अ सेक्शन लीडर लाइक एज अ टीचर, जिसकी हम बात करेंगे। तो जैसे कि अभी इंट्रोडक्शन की बात हुई थी आई कोड गुरु की, तो हम थोड़ा सा पहले ये देख लेते हैं कि व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना आई कोड गुरु की हमारा जो इंट्रोडक्शन था, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म विच प्रोवाइड्स अस द लाइक हाउ टू मेक आवर सीवी, यानी कि हम अपनी सीवी को इस तरह से लाइक बिल्डअप करें दैट इट कम्स इन फॉर द फुली फंडेड स्कॉलरशिप, यानी कि हम अपनी सीवी को इस तरह से कैसे बना सकते हैं। सो स्टैनफोर्ड कोड इन प्लेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग जो कि हमारी सीवी और पोर्टफोलियो को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। इसका हम प्रोसेस देखने से पहले ये ज़रूर देख लेते हैं कि हमें ये क्यों करना चाहिए। यानी when we get selected like for the scholarship, यानी जो जिन प्रोफेसर से जिन जो हमारी फंडिंग करते हैं, he sees that the person has how much he or she has done the volunteer work। यानी volunteer work को बहुत like importance दी जाती है। और उसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि when you get selected in that, तो वो आपको वही प्रोफेसर आपको एज अ टीए भी रखते हैं। यानी अगर टीए की बात की जाए तो लाइक जैसा पाकिस्तान में भी टीचिंग असिस्टेंट होते हैं विद द टीचर्स। तो वो एक बहुत वो चीज़ भी उसमें वो देखते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर वो प्रोफेसर अवेलेबल नहीं है तो आप उनकी इन प्लेस वहाँ पे टीच भी करें, इस तरह से आप वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपको दे देते होते हैं। तो ये वाली चीज़ जो आपकी सीवी में देखते हैं तो वो आपकी सीवी को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टैनफोर्ड की अगर बात की जाए तो उसके लाइक प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, और वो आपकी सीवी को वैसे तो बनाएगा ही लाइक स्ट्रॉन्ग, बट ये वाला एस्पेक्ट भी आप अपने माइंड में रखें। So now we will start about what is Stanford Code in Place and how we can apply in it as a section leader. तो जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इसकी सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंस की बात कर ली। यानी इंपॉर्टेंस में हमने ये देखा कि हमें जो आईकोड गुरु का प्लेटफॉर्म लाइक प्रोवाइड करता है कि हाउ टू मेक आवर सीवी, तो ये उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट जो है वो डालता है। फर्दर हम इसके कुछ बेनिफिट्स की बात करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि इसमें कैसे लाइक इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट भी हम इसके अंदर कोर्स कर सकते हैं। बट हमारा जो मेन गोल होगा इसके अंदर वो ये होगा कि हम इन डेप्थ ये देखें कि एज अ टीचर हम इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर हम इसके एप्लीकेशन प्रोसेस को देखेंगे। और अब हम इसकी बात कर लेते हैं। विल टॉक अबाउट इट्स बेनिफिट्स। तो जैसे कि मैंने बात की कि एक तो जब हम टीचिंग की बात करते हैं, यानी कि इनके इनके प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि हम पढ़ाएंगे, इट इज़ अबाउट कि हम व्हेन वी टीच, मैं हमेशा से ये कहती हूँ कि जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम उससे बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। लाइक इट्स अ लर्निंग प्लेटफॉर्म टू। इस तरह से भी कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, आई कोड पे जब मैंने पढ़ाया, पाइथन भी पढ़ाया, लीड कोड के क्वेश्चंस भी करवाए, तो उसमें इट वाज नॉट जस्ट अबाउट कि मैंने पढ़ाए थे, इट वाज अबाउट कि मैंने लाइक जो लोग थे उनसे बहुत कुछ सीखा। लाइक द पीपल आउट देयर, उनके क्वेश्चंस, उससे मेरा एक्सपोजर बहुत बड़ा था। इट वाज नॉट अबाउट कि जो चीज़ मैं प्रिपेयर करके जाती थी लेक्चर से वो उतना ही डोमेन में होता था। तो सेम गोज विद हेयर, जब आप यहाँ पे पढ़ाएंगे तो एक तो इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। यानी कि ट्रेनिंग इस तरह से कि आपको जो आपने पढ़ाना होगा उससे रिगार्डिंग आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, आपको स्लाइड्स प्रोवाइड की जाएंगी। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आपने ही सिर्फ पढ़ाना है, इट्स अबाउट आपकी बहुत इसके अंदर लर्निंग होगी। फर्दर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे टीचर्स फ्री ट्रेनिंग सेशंस हैं, यानी कि आपको सेशन दिए जाएंगे जो आपने पढ़ाना होगा। पोर्टफोलियो की बात की जाए तो जैसे कि मैंने बताया कि वॉलंटियर वर्क एंड पब्लिक स्पीकिंग ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपकी सीवी पे बनाता है, और इससे आपकी सीवी बहुत स्ट्रांग होती है। फर्दर अगर कॉन्फिडेंस की बात की जाए तो इट एनहांसेस अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप एक तो डाइवर्स लोगों को पढ़ा रहे होते हैं, यानी डिफरेंट कल्चर से लाइक आपका इंटरेक्शन हो रहा होता है डिफरेंट लोगों से, और डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हुए लोगों से आपका एक्सपोजर बढ़ रहा होता है। तो आपका लाइक कॉन्फिडेंस एंड विद एक्सपोजर बहुत लाइक उसके अंदर इंक्रीज आता है। फर्दर यहाँ पे एक्सपोजर की बात की जा रही है, यानी इंटरनेशनल लोगों के साथ आपके कनेक्शंस बढ़ते हैं, आपकी नेटवर्किंग इंक्रीज होती है, और इस तरह से आपको उनसे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। सो इट्स लाइक कि आप उनको पढ़ा रहे हैं बट आप उनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो ये थोड़े से कुछ बेनिफिट्स थे। और जैसे कि हमने स्टार्ट में बात की कि हमारी जो सीवी है उसको हमें किस तरह से लाइक स्ट्रॉन्ग बनाना है, दैट्स द मोटो ऑफ आई कोड गुरु। तो ये उस एस्पेक्ट से हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस होती है। सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर टीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास रिटायर्ड टीचर जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं,
प्रोग्रामर्स एंड नॉन प्रोग्रामर्स भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने पाइथन बेसिकली पढ़ानी होती है। सो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो नॉन प्रोग्रामर है, यानी जिसने कभी कोडिंग नहीं किया है, तो वो भी इसको पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि वो आपको ट्रेनिंग भी देंगे, और जो लेक्चर आपने वहाँ पे पढ़ाना होगा उसके रिगार्डिंग आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। तो इसलिए अगर कोई नॉन प्रोग्रामर है तो वो इसमें बिल्कुल भी हेजिटेट ना करे कि वो इसमें नहीं पढ़ा सकते, इसको इस अपॉर्चुनिटी को वो ज़रूर अवेल करें। फर्दर हमारे पास यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की अगर बात करें तो लाइक जिनके पास बेसिक नॉलेज है प्रोग्रामिंग है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और अगर नहीं भी है, लाइक अगर किसी की लाइक नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड है, तो वो भी इसके अंदर जा सकते हैं। फर्दर एलुमनाइज की बात करें तो कोडिंग प्लेस के स्टूडेंट्स इसके अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं हु कैन पार्टिसिपेट की। तो जैसे कि मैंने बताया कि स्टूडेंट्स एनी बैकग्राउंड से कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी आपको हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, या अगर आपने कभी पढ़ाया नहीं है, यानी अगर आपको टेक्निकल बैकग्राउंड है या नहीं, एंड अपार्ट विद आपने कभी पढ़ाया नहीं है, तो इट्स लाइक इसमें बिल्कुल आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए। इट्स लाइक आपको इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी, आप 1 से 2 दफ़ा जब इसमें प्रेजेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और आप उसको एंजॉय करने लगेंगे। बिकॉज इट्स नॉट समथिंग लाइक लर्निंग, जब आप किसी की लर्निंग करवा रहे होते हैं और आपकी भी लर्निंग हो रही होती है, तो इट्स अ वेरी इंजॉयबल प्लेटफॉर्म, मुझे ऐसा लगता है। तो इस तरह से है। अगर यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। देन फिर हम एप्लीकेशन प्रोसेस की तरफ जाते हैं कि किस तरह से हम क्या पर्टिकुलर्स फिल करेंगे फॉर अप्लाइंग एज अ टीचर। देन आफ्टर दैट हम बात करेंगे कि इसमें लाइक एज अ स्टूडेंट भी आप पढ़ सकते हैं कोर्स को जो ये ऑफर करवा रहे हैं, तो उसका हम प्रोसेस देखेंगे। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस एनी क्यूरी यहाँ तक इम्पोर्टेंस से यस, रिलेटेड, आप लोग जो बेनिफिट है से अपना हैंड रिलेटेड, रेस कर सकते हैं, एंड यू कैन पुट द क्वेश्चंस इन द चैट एज वेल। I guess there are no questions. We can move further, ma'am. Please continue. ओके ओके ओके। सो अब हम बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस की अगर बात की जाए तो उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हमें, अब यहाँ पर हमारे पास दो आ रहे हैं, अप्लाई टू लर्न एंड अप्लाई टू टीच। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमने अगर अप्लाई टू टीच करना है तो हम किस तरह से इसके अंदर लाइक फिल आउट करेंगे अपने फॉर्म को, और क्या पर्टिकुलर्स होंगे जिनको हमें इसके अंदर फिल आउट करना होगा। सो यू विल साइन इट विद गूगल, एंड अगर हम बात करें सो ओके, सो आई विल ओपन अप माई एप्लीकेशन, लाइक इसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैंने सिंपली स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस सर्च किया, उसके बाद आपके पास स्क्रीन आ गई। अप्लाई टू लर्न या अप्लाई टू टीच पे आप क्लिक करेंगे और सिंपली गूगल से जिस तरह साइन अप करते हैं वैसे आपने साइन अप कर लेना है। उसके बाद वो जब भी आप उसको पेज पे करेंगे तो ही विल रिमेंबर यू, और आपका वो अकाउंट बन जाएगा एक यूज़र प्रोफाइल। जैसे अब आप देख सकते ओके हैं कि राइट टॉप राइट कॉर्नर पे मैम का नाम लिखा आ रहा है और लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है, तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। ओके। तो सबसे पहले हम लर्न अबाउट आवर जॉब देख लेते हैं कि इसके अंदर हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले तो हमारे पास ये लर्निंग एक्सपीरियंस है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया है। फर्दर यू विल लाइक पार्टिसिपेट इन अमेजिंग कम्युनिटी, यानी आप बहुत लर्न मूवी क्या करेंगे, थी आपका जवाब डाइवर्स तुम। लोग। सॉरी सर, आप रिपीट प्लीज कर दें अगर कंटिन्यू आपका मैम, कोई क्वेश्चन वो है तो। गलती से हो गया। ओके ओके। सो आफ्टर दैट फिर हमारे पास इस तरह से होता है कि यहाँ पर हमारे पास कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की अगर हम बात करें, ओके। सो हमारे पास इसमें ये होता है कि हमने लाइक 50 मिनट्स का एक लाइक वंस अ वीक, लाइक 6 वीक्स का ये ड्यूरेशन होता है, और 1 वीक में हमने वंस अ वीक हमने 50 मिनट्स की जूम की लाइक मीटिंग होती है जिसमें हमने गाइड करना होता है। सो हमारे पास इसमें इस तरह से होता है, और हमारे पास टोटल 10 to 15 स्टूडेंट्स होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी डाइवर्स, मैंने जैसे कि बताया कि इसमें डिफरेंट डाइवर्स लोगों के साथ हम काम करते हैं। सो वहाँ पे हमारे पास जो है वो इस तरह से इसमें होता है। फर्दर हमारे पास इसमें क्या है, लाइक जो चीज़ें हम इसके अंदर लाइक पर्टिकुलरली क्वालिफ़िकेशन की अगर बात कर ली जाए, तो इसके अंदर सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि इट्स नॉट समथिंग रिस्ट्रिक्टेड कि अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या नहीं हैं। सबसे पहली बात तो ये है। सेकंड बात ये है कि लाइक यू शुड हैव गुड इंग्लिश प्रोफिशेंटली, लाइक इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बिल्कुल एक्सपर्ट होना है इंग्लिश बोलने में। लाइक इट्स लाइक कि अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो इट्स गुड। आपको इतना उसमें लाइक एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। लाइक इसको आप बिल्कुल भी एज अ लाइक इस तरह का पॉइंट ना लें कि
अगर कोई ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है इसके अंदर। सो फर्दर अगर हम बात करें तो स्टेबल इंटरनेट होना चाहिए हमारे पास, बिकॉज उसमें हमारे पास वीडियो कॉल भी होती है, एंड देन वी हैव टू शेयर आवर स्क्रीन, और फिर साथ में हम उसमें लाइक कोड करके भी दिखा रहे होते हैं। फर्दर अगर हम बात करें हमारे पास तो लाइक मिनिमम हमारी जो एज रिक्वायरमेंट है इसके अंदर वो 16 ईयर्स है। और आपको लाइक पाइथन आनी चाहिए, लाइक अब बेसिक पाइथन। इसमें भी मैं वही बात करूंगी कि आपको, क्योंकि हमने पाइथन ही इसमें पढ़ानी है, इट्स नॉट लाइक कि आपको एज एक्सपर्ट होना है उसके अंदर उसको पढ़ाने के लिए। इफ़ यू नो द बेसिक सिंटैक्स, बेसिक चीज़ें अगर आपको आती हैं, यू कैन गो विद इट। और अगर नहीं भी आती तो आप उसके अंदर इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इट्स नॉट समथिंग लाइक एक वीक में आप वो कर नहीं पाएंगे। तो आप ये बिल्कुल ना सोचें अगर कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है या इस तरह का कोई क्वेश्चन है किसी के माइंड में, कि वो इसमें नहीं पढ़ा सकें। हो रहा है, टिक मार्क आ रहा है। सो इस तरह से आप हर पर्टिकुलर को फिल करेंगे और उसके आगे हमारे पास एक टिक मार्क आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास इसका सेकंड सेक्शन आता है, जिसके अंदर हम बात करते हैं टेल अस अबाउट योर सेल्फ की। और इसमें हमारे पास सबसे पहले हम अपना यहाँ पे नेम मेंशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर लाइक व्हाट डू यू वांट टू वॉलंटियर, ठीक है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंगली इसको फिल आउट कर सकते हैं। लाइक आई जस्ट डिड दैट अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, जो मुझे ठीक लगा। सो फर्दर फिर आप इसमें जेंडर बताएंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ, सिटी एंड करंट ऑक्यूपेशन, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप टीचर हैं ऑल दैट, तो उसके रिगार्डिंग आप बता देंगे। और फर्दर ये हमारे पास इसके अंदर कुछ पर्टिकुलर्स हैं कि आप अपनी लाइक एप्लीकेशन वन टाइम ही कर रहे हैं और इस तरह से। सो अगर हम इसमें मेन बात करें तो हमारे पास है टेल अस अबाउट योर सेल्फ का सेक्शन। सो इसको आपने किस तरह से लिखना है, इसको अगर हम थोड़ा सा देख लें। अगर हम बात करते हैं टेल अस अबाउट योर सेल्फ, और अगर आप इसमें ये सोच रहे हैं कि इसके अंदर हमें बहुत टेक्निकल एक्सपीरियंस चाहिए, या इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट, आपको सिर्फ अपने बारे में बताना है। इसका बिल्कुल ये इस बात से बिल्कुल ये ताल्लुक नहीं है कि आप कितने लाइक नॉलेज आपके पास कितना है, या आपने कितना पढ़ा हुआ है। इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट योर पर्सनैलिटी। यानी कि आपकी पर्सनैलिटी कैसे है, जैसे कि उन्होंने लिखा भी, दैट समथिंग दैट मेक्स यूनिक। और वो कोई भी चीज़ हो सकती है, मे बी वो किसी की हैबिट हो, मे बी वो किसी का कोई स्किल हो, मे बी अगर मेरी बात की जाए तो मैंने अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ लिखा। यानी उसके अंदर कोई ऐसा इस तरह का काम नहीं है जो ये बताए कि बहुत कोई नॉलेज वाली बात इसमें बताई जा रही है। सो यू हैव टू राइट अकॉर्डिंग टू योर नेचर। यानी मैंने कुछ पब्लिक स्पीकिंग की हुई थी तो मैंने उसके रिगार्डिंग लिखा, बट आपने लिखना इस तरह से है कि वो आपका थोड़ा सा यूनिक आपकी पर्सनैलिटी बताए। अगर मैं जो मैंने लिखा है इसको हम ना देख लेते हैं। फॉर इंस्टेंस अगर मैं ओके इसको ना हम नोटपैड पे देख लेते हैं कि व्हाट वाज दैट लाइक, अगर आपको इससे थोड़ा सा आइडिया मिल सकता है कि हम किस एक्सक्यूज तरह मी से। मैम, आपकी आवाज़ थोड़ी सी ना लो हो गई है। आप ओके ओके, नाउ इट्स बेटर। इज इट ओके नाउ सर? या ओके। सो इसको मैंने कुछ इस तरह से लिखा था कि मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन से इसको लिखा कि दैट माई माइक वाज इन माई हैंड एंड द क्राउड वाज वेटिंग एंड दैट मोमेंट आई न्यू दिस वाज माई स्टेज। तो इस तरह से मैंने इसको एक थोड़ा सा स्टोरी लाइन के साथ लिंकअप किया। यानी फिर फर्दर मैंने इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। ओके देन फर्दर मैंने इसमें कुछ अपना लाइक वो पब्लिक स्पीकिंग वाली बात बताई। देन फिर फर्दर मैंने अपने कुछ स्पोर्ट्स लाइक जो मैं स्पोर्ट्स करती थी उसके रिगार्डिंग बताया। कुछ मुझे बुक रीडिंग का शौक था, मैंने वो वाली बात बता दी, ठीक है। उसके बाद फिर लाइक मैंने कुछ लाइफ के बारे में लिखा। तो इससे आपको ये फील हो रहा होगा कि इसमें कुछ भी मैंने एज इट इज़ ऐसा नहीं बताया है कि मुझे कुछ बहुत नॉलेजेबल या बहुत कोई इसमें मेरे को प्रोग्रामिंग वाली स्टफ नज़र आ रहा है या कोई बैकग्राउंड नज़र आ रहा है। इट इज़ ऑल जस्ट अबाउट द वे आई थिंक। तो हर पर्सन का सोचने का, लिखने का, काम को करने का एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो आपने उसके अकॉर्डिंग लिखना है जो आपकी पर्सनैलिटी है। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी कि आप इसको इस तरह से लिखें, बिकॉज इट इज़ शोकेसिंग माई पर्सनैलिटी। तो बिल्कुल इसी तरह जैसे हर पर्सन की एक पर्सनैलिटी है, उसकी कुछ हॉबीज़ हो सकती हैं, इट कैन बी एनी थिंग। अगर कोई पर्सन मूवीज़ देखता है तो वो भी चीज़ इसमें लिख सकता है। अपार्ट फ्रॉम कि आपने उसको लिखना इस तरह से है कि उसमें कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ हाईलाइट हो जाए। मे बी उसको आप ऐसे लिख सकते हैं दैट आई वॉच दैट काइंड ऑफ मूवी जो मेरी पर्सनैलिटी या मेरे लिए कोई मोरल का बन सके, लाइक मैं उसमें से कुछ मोरल एक्सट्रैक्ट कर सकूँ, या इस तरह की कोई भी बात जो इट इज़ नॉट समथिंग के कोई बहुत बड़ी चीज़ हो तो आप वही लिख सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें भी, आपका कोई लाइफ का एक्सपीरियंस हो सकता है जिससे आपने कुछ सीखा, या आपकी कोई ऐसी अडेप्टेबिलिटी की नेचर हो, या आपने कोई स्पोर्ट्स किया हो।
फॉर एग्जाम्पल अगर कोई क्रिकेट खेलता था या कोई इस तरह की गेम्स खेलता था और उसमें उसने कुछ स्पोर्ट्समैनशिप अपनी दिखाई है, तो वो वाली चीज़ भी वो इसके अंदर हाईलाइट कर सकता है. सो इट इज़ ऑल अबाउट हाउ यू थिंक, हाउ इज़ योर पर्सनैलिटी शेप्ड, और क्या आपकी नेचर है. तो उस तरह का आपने इसमें सेक्शन लिखना. ठीक है. इट्स नथिंग अबाउट यू हैव टू बी ट्रुथफुल. इसमें मैं ये कहूँगी कि आपने वो चीज़ें लिखनी है जो वाकई आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है. और लाइक पढ़ने वाले को ऐसे लगे कि आपकी पूरी की पूरी पर्सनैलिटी इन 3 to 4 to 5 लाइन्स में पूरी की पूरी शेप आउट हो गई है. तो इस तरह का कोई आपका आंसर होना चाहिए जो बिल्कुल आपको यूनिक बनाए बाकी सब लोगों से. ठीक है. आई ट्राई टू राइट इट लाइक दैट, बल्कि इससे बहुत बेहतर आपको लाइक आई कुड ग्रुप पे रिकमेंडेशंस भी मिल जाएंगी. जैसे कि अभी सर उबैद के साथ हम डिस्कस भी करेंगे कि आंसर्स किस तरह के होने चाहिए एंड ऑल दैट. बट ऐसे हों जो आपकी पर्सनैलिटी को ट्रूली बताएं कि वो वाकई आपकी पर्सनैलिटी है. किसी और की पर्सनैलिटी से आपको बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए कि अगर इसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं तो मैं उस तरह से लिख दूँ. ठीक है. सो आप उसमें अपने कुछ कोट भी लिख सकते हैं. कुछ ऐसा लगे कि पढ़ने वाले को ऐसा लगे कि कोई स्टोरी की बात हो रही है एंड ऑल दैट. तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. देन फिर हम फर्दर नेक्स्ट मूव करते हैं ये अपने सर नेक्स्ट मैं पार्ट की मैं तरफ. इसमें ऐड करूंगा कि लाइक स्टूडेंट्स जो क्या है वो जी मिस्टेक श्योर सर. करते हैं कि वो क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है। मैम अगर आप पोर्टल पे चले जाएं, एप्लीकेशन पोर्टल पे, तो उससे श्योर सर. यस। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेल अस लिटिल अबाउट योर सेल्फ, एनीथिंग गोज, व्हाट डू यू डू फॉर फन, द कोर्स, क्विक एनेक्डोट अबाउट समथिंग दैट मेक्स यू यूनिक, अ टैलेंट, अनयूजुअल एक्सपीरियंस और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि आपने अपना नाम बताना है, आपने अपनी सीजीपीए बतानी है, आपने ये बताना है कि आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं, या आपने ये बताना है कि आपके मैट्रिक में इतने नंबर थे। यहाँ पे आपने अपनी पर्सनैलिटी बतानी है कि व्हाट इज समथिंग कूल अबाउट यू दैट डिफर्स यू फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, कि आप ये लिख सकते हैं कि मैं स्पोर्ट्स करता हूँ, जो लाइक मैं जो वो फुटबॉल खेलता हूँ अपने फ्री टाइम में, आई हैंग आउट विद माय फ्रेंड्स। और यार कि एक दफ़ा कुछ इस तरीके से हुआ कि मेरे एक दोस्त था, ही वाज स्ट्रगलिंग विद सम कंसेप्ट, उसको मैंने वो चीज़ समझाई और उससे मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ये चीज़ समझ आई कि मैं जो हूँ वो आई एम रियली हेल्पफुल पर्सन। तो इस तरीके की आपने बातें बतानी है जिसमें एक तो ये है कि एक बंदे को पढ़ने वाला बोर भी ना हो, और उससे जो है आपकी पर्सनैलिटी पता चल जाए कि यार दिस पर्सन इज दिस काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, तो आपने इसका बहुत क्रिएटिव सा ना इनफॉर्मल आंसर देना है। तो जिस तरह फॉर्मली हमसे कोई पूछे ना व्हाट इज योर नेम, तो हम कहते हैं माय नेम इज उबैदुर रहमान, आई एम फ्रॉम अटक सिटी, आई स्टडीड माय बैचलर्स फ्रॉम कायद अज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। ये तो बहुत फॉर्मल सा हो गया ना। लेकिन अगर कोई मुझसे पूछे, वैसे ही मेरा दोस्त पूछे कि यार तुम क्या तुम कौन हो और तुम्हें क्या चीज़ पसंद आता है, तो मैं कहूँगा यार मेरा नाम उबैद है, मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। तो आपने ना इसका आंसर इस तरीके से देना है, थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। मैम प्लीज कंटिन्यू। ओके. थैंक यू सो मच सर फॉर एडिंग. सो अब बात की जाए टेल अस अ लिटिल अबाउट योर सेल्फ की, तो सर ने जैसे कि बताया कि कुछ भी हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनी फनी इंसिडेंट. यानी जो मैंने पहली लाइन लिखी है, दिस वाज लाइक जब मैं फर्स्ट टाइम डिबेट करने गई थी तो वहाँ पर ये लाइक मेरा होता था, इस तरह की मेरी सिचुएशन होती थी. सो और मैं सिर्फ ये सोचती थी कि दिस इज़ माई स्टेज, चाहे मेरे पास मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड में भी बोला मैंने और बहुत कम क्राउड में भी. तो ये मेरा माइंडसेट होता था, यानी जब से मैंने डिबेटिंग शुरू की थी. तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों की भी कोई भी ऐसी बात, इवन इसके अंदर मैं पहले वो वाला अपना इंसिडेंट भी लिखने लगी थी जिसके अंदर आई और टोटली फॉरगॉट अबाउट माई स्क्रिप्ट, यानी जो कि मैंने जाके वहाँ बोलनी थी. सो एनीथिंग दैट. और फिर वहाँ पे मैंने सीखा था कि गुड डिबेटिंग के लिए क्या क्या चीज़ें आपको होनी चाहिए. तो इस तरह की बात थी. सो आई होप कि ये वाला पार्ट आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरह का आपको टेल अस लिटिल अबाउट योरसेल्फ लिखना चाहिए. इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी एनीथिंग फनी, उन्होंने लाइक बोला भी है, अ टैलेंट एंड एनी अनयूजुअल एक्सपीरियंस और एनीथिंग. सो अब हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस की. तो सबसे पहले तो हम बात ये कर लेते हैं कि जिनका प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नहीं है वो इस पर्टिकुलर पोर्शन में क्या लिखेंगे. सो अगर आपका प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नहीं भी है ना, तो आंसर आपने इस तरह से देना है कि वो लगे ना कि आपको नहीं आता ऑल दो, बट आंसर इस तरह का होना चाहिए कि वो ऐसा शेप आउट हो जाए कि वो आपकी अडेप्टेबिलिटी बता दे. यानी आप इसमें कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि फॉर इंस्टेंस आपने कभी प्रोग्रामिंग नहीं की, बट यू हैव दैट मच पैशन या यू हैव दैट मच अडेप्टेबिलिटी कि अगर आपको ऐसे इन्वायरमेंट में शेप किया जाए तो आप उस चीज़ को बहुत ईजिली ग्रैस्प कर सकते हैं और उसके अंदर एक्सेल भी कर सकते हैं. जस्ट नीड अ प्लेटफॉर्म, या आपको लाइफ में इस तरह का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि आप उस प्रोग्रामिंग को सीख सकें, बट इफ़ यू गेट दैट यू कैन ग्रैब इट एंड यू कैन जस्ट गेट इट. ठीक है. तो आंसर ऐसा हो कि लगे ठीक है, ट्रुथफुल आपने रहना है, ऐसा कुछ नहीं लिखना जो आपके अंदर नहीं है. ठीक है, बिकॉज दिस इज व्हाट इज शोइंग अस यू योर सेल्फ योर पर्सनैलिटी, सारा का सारा इसके अंदर पता चल रहा है ना.
तो लेकिन आंसर ऐसा हो कि कहीं से भी ना ऐसा ना लगे कि आप सिंपली लिख दें आई हैव नो प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस और मैंने कभी इस तरह से प्रोग्रामिंग नहीं की और मेरी डिग्री इसमें थी, लाइक इस तरह की कोई बात नहीं आपने करनी, नथिंग लाइक इस तरह से आंसर का जवाब दें मैं कि इसमें लगे थोड़ा कि ऐड कर बंदे दूं। को। श्योर सर। अच्छा देखें आप, हम सबका ही कुछ ना कुछ टीचिंग एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आप सिंपली ये लिख सकते हैं कि मैं ग्रुप स्टडीज़ में ना अपने दोस्तों को पढ़ाता हूँ, उनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराने में मैं हेल्प आउट करता हूँ, और पार्ट टाइम में मैं जो है ना छोटे बच्चों को, मैट्रिक एफएससी के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा देता हूँ। तो ये बात तो हर कोई लिख सकता है, ये तो कुछ जेनेरिक बात है, ठीक है। तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना। और अगर आपका बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है तो आप ना लिखें, आप जो है वो स्टूडेंट एप्लीकेशन भी फिल कर सकते हैं जिसमें आप एज ए स्टूडेंट अप्लाई करें। यस मैम सोनिया, आपका हैंड रेज है, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। आई गेस सर आप। उबैद आप इसमें भी प्लीज़ ऐड कीजिएगा कि अगर किसी का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो उसमें वो किस तरह से आंसर को पोर्ट्रे करे कि वो एक इम्पैक्ट भी लगे और ये भी ना लगे कि वो चीज़ों को जो है वो नहीं भी जानते और अगर उन्हें ऐसी सिचुएशन दी जाए तो वो ना सीख पाए, जैसे कि नॉन हम्म। टेक्निकल बैकग्राउंड वाले लोग भी इसमें यस जा मैम, सकते हैं, तो उसके उस लिए तरह मैंने कुछ आप ऐड कर दें। इसके लिए मैंने एक्सप्लेन किया ना कि लाइक आपसे उन्होंने टीचिंग एक्सपीरियंस पूछा है कि टीचिंग एक्सपीरियंस का तो आप बता दें कि हमने जो है ना ये चीज़ ट्यूशन पढ़ाई है और मैं प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस का। हाँ, प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस में आप सच बोल दें कि नहीं मेरा प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नहीं है, आई एम लर्निंग दिस, एंड आई एम होपफुल दैट आई कैन कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू दिस, एंड आई विल लर्न ऑन द वे। तो दैट्स ओके। फाइन। सो अच्छा, अगर बात की जाए कि अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपने सिंपली बिल्कुल ऐसे नहीं लिख देना कि आई नो दिस 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 लैंग्वेज। आंसर कुछ ऐसा हो, यानी पहली से दूसरी लाइन मतलब इतना इंगेजिंग हो कि वो आंसर को ना बिल्कुल यूनिक बना दे, यानी आपने लिखना उस तरह से है कि आंसर पूरा इंटरेक्टिव बन जाए, बिल्कुल सीधा सीधा नहीं आपने बताना। जैसे कि सर उबैद ने बताया था टेल अस लिटिल अबाउट योरसेल्फ में भी, कि आप कुछ फनी चीज़ भी उसमें लिख सकते हैं, कोई भी आप ऐड कर सकते हैं, एनीथिंग लाइक दैट जो आपकी पूरी की पूरी ना डिस्क्रिप्शन को फनी बना दे, बट इम्पैक्टफुल भी हो और यूनिक भी हो। तो आंसर को लिखना कुछ इस अंदाज से आपका कि वो आंसर आपका यूनिक लगे। ठीक है। सो अब बात की जाए टीचिंग एक्सपीरियंस की, तो हमारे पास इसमें वो लोग जिनका टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने भी जैसे कि मैंने ऊपर कहा प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस ना हो, टीचिंग एक्सपीरियंस ना हो। एक तो सर बैद का पॉइंट कि आप इस तरह से बता सकते हैं कि आपने अपने फ्रेंड्स को ग्रुप स्टडी की, इस तरह वाले पॉइंट्स भी। और प्लस आपने शो ये नहीं कराना, फॉर इंस्टेंस आपने नहीं की टीचिंग या आपने नहीं, आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती, बट आंसर को ऐसे शेप आउट करें कि अगर आपको ऐसी सिचुएशन दी जाए और आपको ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, यानी आपको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला लाइफ में, तो आप उसको एक्सेल कर सकते हैं, आप में इतनी अडेप्टेबिलिटी है कि आप चीज़ों को ग्रास्प कर सकते हैं उस पॉइंट में। तो आंसर में ना कुछ इस तरह का एलिमेंट लेके आए कि वो ऐसा शो करे कि आपके नॉलेज में भी उससे कंट्रीब्यूट होगा और एज अ सेक्शन लीडर भी आप स्टूडेंट के भी नॉलेज में वैल्यू जो है वो ऐड करेंगे। तो आंसर में ना कुछ इस तरह का आपने एस्पेक्ट लिखना है। ठीक है। सो अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो आप पूछें, देन फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं। मैम सोनिया का क्वेश्चन है कि इस तरह की वर्ड लिमिट, मैम वर्ड लिमिट नहीं है, बट कोशिश करें कि इन कंसाइज मैनर आप आंसर करें, एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ में आंसर जो है ना आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। ओके। सो एनी अदर क्वेश्चंस, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। नो मैम, आई गेस देयर आर नो क्वेश्चंस, वी कैन मूव अहेड। ओके। सो आफ्टर डूइंग दिस आप इसको सबमिट कर देंगे और जैसे जैसे आप सबमिट करते जाएंगे, जैसे कि मैंने किया हुआ है, तो आपके पास यहाँ पर एक टिक मार्क आ जाएगा। फिर हमारा जो एक इसकी एक टीचिंग डेमो जो हमने बनाना है, हम इसको देख लेते हैं। टीचिंग डेमो हमने किस तरह से करना है कि हमारे पास 5 to 6 मिनट्स की एक लिमिट है जिसके अंदर हमने अपना टीचिंग डेमोन्स्ट्रेशन बनानी है। उसके अंदर होगा क्या, बेसिकली हमें एक क्वेश्चन गिवन है, यानी जैसे यहाँ पर हमें प्रॉपर एक प्रोग्राम गिवन है और हमने इसकी डिस्क्रिप्शन देनी है, यानी इसमें हमने बताना है इन डेप्थ कि व्हाट इज़ वेरिएबल। ठीक है। उसके बाद जैसे कि यहाँ पर हमने वेरिएबल्स की बात की, फर्दर हमने यहाँ पर असाइन वेरिएबल्स को असाइन किया है, ठीक है, यानी टाइप कास्टिंग की बात की, एंड फर्दर हमने किस तरह से एज अ इनपुट दिया है। तो ये वाली बात जो है सारी हमने अपनी वीडियो में एक्सप्लेन करनी होगी। अच्छा मैम, मैं और यहाँ पे एक चीज़ ऐड कर दूँ। जी जी सर, श्योर। यस मैम। अगर अच्छा आप एप्लीकेशन को देखें ना, ये बहुत
लाइक इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेबल जो है ना वो एप्लीकेशन प्रोसेस है। जो कुछ भी आपको जब आपसे चाहिए वो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, वो गाइडलाइन साथ साथ लिखी हुई है। आपने उनको पढ़ते जाना है और साथ साथ वैसे करते जाना है। मैम थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करें तो वहाँ पे ना डेमो वीडियो भी गिवन है कि वो किस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने सारा बताया हुआ है कि ये प्रॉब्लम है, ये आपको आपने इसको सॉल्व कर लेना है, इसका कोड अपने पास लिख के एक दो आपने समझ लेना है। देन आपने एक वीडियो रिकॉर्ड कर देनी है। वीडियो कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वो इंस्ट्रक्शंस के अंदर ना स्क्रॉल करेंगे नीचे बिल्कुल एंड पे जाएंगे, वो आपको वो भी मिल जाएंगी। तो मैम ये वीडियो कर चला दें आप तो। हाँ हाँ, यस, लर्निंग सॉरी। तो आपने कैमरा ऑन करके जूम मीटिंग स्टार्ट कर लेनी है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके। और कैमरा ऑन करके आपने जो है ना वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है। और जब आप 5 to 6 मिनट्स इसकी ड्यूरेशन के अंदर आपने इसको जो है ना प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपने एक्सप्लेन कर देना है। एक्चुअली में ना इस वीडियो का मकसद ये है कि दे जस्ट वांट टू सी दैट कैन यू स्पीक इंग्लिश। बिकॉज उनके पास जो स्टूडेंट्स होंगे दे विल बी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दे विल बी फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ब्राज़ील, क्रोएशिया, स्विट्ज़रलैंड, यूरोप, यू नेम इट। पूरी दुनिया से जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पार्ट होंगे। एंड आपकी क्लास में कोई भी स्टूडेंट हो सकता है और डिफरेंट हो सकते हैं। सो द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वुड बी इंग्लिश। तो वो सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो इंग्लिश बोल रहा है क्या वो इतनी अच्छी है कि लाइक इतनी अच्छी नहीं, मतलब क्या वो इस लेवल की है कि स्टूडेंट्स को समझ आ जाए, बस वो ये जज कर रहे हैं। तो हम पाकिस्तानी वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमारी जो कौमी ज़बान तो वो उर्दू ही है, बट हमने कभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया और इंग्लिश ही जो है वो चली आ रही है। तो हम नेचुरली जो है ना इंग्लिश बहुत अच्छी बोल देते हैं। तो आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये नहीं कहना कि यार मेरी तो इंग्लिश ही ठीक नहीं है। बिलीव मी, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। बस आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें, एप्लीकेशन अच्छे से आप बाकी चीज़ें फिल करें और उसके बाद सबमिट कर दें एंड देन यू आर गुड टू गो। यस मैम, प्लीज़ कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, सो जैसे कि सर ने एक्सप्लेन किया कि आपके पास लाइक आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है, आपके पास अपनी लाइक वीडियो भी इसमें लाइक शो की है, पीछे आपने स्क्रीन शेयर भी करनी है। अगर आप स्लाइड बनाना चाह रहे हैं तो आप स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्लाइड भी बना सकते हैं एंड देन फिर आप मूव कर सकते हैं अपनी लाइक जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, वट एवर इन्वायरमेंट यू आर यूजिंग, यानी अगर आप VS कोड यूज़ करें देन फिर आपने वो स्क्रीन जो है वो शेयर करनी है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि वीडियो किस तरह की होनी चाहिए। हमारे पास इसके अंदर एक तो ये है कि आप वीडियो किस तरह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप जूम को लाइक ओपन करके यू कैन रिकॉर्ड इट लाइक दैट। और बिल्कुल भी लाइक इसमें मेनली उन्होंने ये देखना है कि आप बेसिकली कम्युनिकेट उस तरह से किस तरह कर पा रहे हैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में भी सर ने भी कहा, जिस तरह से आपकी इंग्लिश अंडरस्टैंडेबल हो। यानी इट शुडंट बी लाइक बहुत आप इसमें एक्सपर्ट हो, इट्स जस्ट लाइक कि आपकी बात सामने वाले बंदे को अंडरस्टैंड हो रही हो। यहाँ तक इतनी अगर आपको इंग्लिश आती है देन इट्स गुड टू गो। आप इसके अंदर जाएं और ग्रेजुअली आप ये भी देखेंगे कि जब आप डाइवर्स लोगों के साथ कम्युनिकेट भी कर रहे होंगे तो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स ऑटोमेटिकली काफ़ी इन्हांस हो जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम कॉन्फिडेंस तो आपका बूस्टअप हो गई। बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें किसी भी चीज़ से। अगर आपको ये लग रहा है कि इट्स अ बाउंड्री तो आप इसको बिल्कुल क्रॉस करें और आप इसमें पार्टिसिपेट ज़रूर करें। आपकी सिलेक्शन होती है नहीं, बट यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स बाय जस्ट लाइक फिलिंग ऑल दिस स्टफ। यानी अगर मैं अपनी बात करूँ, व्हेन आई रोट द अबाउट माई सेल्फ वाला सेक्शन, तो मैंने पहले कुछ और लिखा था, देन फिर मैंने इसको लाइक ऑलमोस्ट इस पर काफ़ी टाइम लगाया था, इसको काफ़ी दफ़ा चेंज किया। एंड आई गॉट टू नो मैनी थिंग्स कि किस तरह से आपको लाइक अपने बारे में अगर आपको बताना हो, कभी कभी आप वो भी उस तरह से नहीं बता पा रहे होते। हाउ टू लाइक आंसर इट इन अ मोर यूनिक वे कि आपका इंट्रोडक्शन जो है वो यूनिक बन जाए। वो वाली चीज़ मैंने यहाँ से सीखी अभी तक। अभी तक डेमो वीडियो की अगर बात की जाए तो उस पर काम जारी अगर होता तो मैं आपको दिखाती कि किस तरह से आई मेड दैट। ज़्यादा लेंथ नहीं होनी चाहिए वीडियो की, लाइक 5 to 6 मिनट्स की लेंथ हो और उसमें ज़्यादा कट्स ना हो, यानी कि आपने बहुत सारे कट्स ना डाले हों। स्मूथ हो। क्वालिटी की आप बिल्कुल फिक्र ना करें कि लाइक अगर आपके पिक्चर क्वालिटी की बात की जाए, मेनली आपका वॉइस क्लियर हो, अंडरस्टैंडेबल आपकी लाइक इंग्लिश हो और आपने अच्छे से लाइक प्रेजेंट किया हो, बिकॉज दैट्स योर यू कैन से इट्स द फर्स्ट लाइक आपका जो पहला पता चल रहा है कि किस तरह से आप पढ़ाते हैं। ये मेन उसमें आपका फोकस होना चाहिए। फर्दर जूम की बात कर ली जाए, या आप कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर आप ये बता सकते हैं लाइक रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी वीडियो को। एंड दैट वाज ऑल अबाउट टीचिंग डेमो। और इसके अंदर सर आप अगर कुछ इसमें टिप्स ऐड कर सकें कि टीचिंग का डेमो बनाते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी सर।
Sorry, bad. Sorry, ma'am, I did not heard your question. What was it? ओके सर, टीचिंग डेमो का आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता देंगे किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना हाँ, चाहिए यस। डेमो वीडियो बनाते हम्म। वक्त। अच्छा, सबसे पहले आपने जो है ना कोशिश करनी है, अगर आप जब अपना कैमरा ऑन करेंगे तो आप जो है ना बिल्कुल स्क्रीन के बिल्कुल आपने करीब नहीं होना, आपने एक रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस रखना है, लाइक इतना कि जिस तरीके से मैम सैम्पल वीडियो में जाए, अब आप एक मिनट, सैम्पल टेक पे, यस। अब ये जो पर्सन का आप देखें ना, तो देखें इनका कैमरे से डिस्टेंस थोड़ा सा काफ़ी बिल्कुल जो है ना वो ऊपर नहीं आ रहे कैमरे के। तो आई गेस ये तो इनका भी एंगल थोड़ा सा जो है वो करीब है, बट कोशिश करें कि आप जो है ना वो इस तरीके से हो। बाकी कोशिश करें कि आपके रूम में लाइटनिंग अच्छी हो, आपका फेस सही से शो हो रहा हो, आप लाइक जब वो जो रिक्रूटर्स हैं जब वो देखें आपकी वीडियो, तो लाइक उनको आपके फेस एक्सप्रेशंस भी नज़र आ रहे हो, देन ये दे कैन सी ओके दिस पर्सन, ये जो है वो अपने हैंड जेस्चर्स और अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज़ करके भी पढ़ा रहे हैं। एंड देन बैकग्राउंड में अगर आपने कुछ लगाना है तो लगा लें, नहीं तो जूम में ऑप्शन होता है, आप बैकग्राउंड ब्लर कर लें, या फिर कोई जो है बैकग्राउंड अच्छा सा जो है वो इंटरनेट से डाउनलोड करके वो पुट अप कर लें। एंड बाकी बस कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलें, और बनावट के साथ भी इंग्लिश बोलने की कोशिश ना करें, कि हम समटाइम्स जो है ना वो इंग्लिश एक्सेंट लाने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज़ आल्सो नॉट गुड। सिंपली बी योर सेल्फ, एंड इट्स नॉट अ बिग डील, यू विल डू इट। थैंक यू। सो दैट वाज ऑल अबाउट डेमो वीडियो। अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है आपकी, तो आप पूछ लें, देन फिर हम फर्दर इसके लास्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं, जहाँ पे हम कोडिंग प्रॉब्लम्स की बात करते हैं। हर सेक्शन को जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपके पास इस तरह से यहाँ पर एक टिक मार्क हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की। अब जैसे यहाँ पर हमारे पास एक फिल कैरल का क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास क्या है, अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं ना, सबसे पहले तो आपने कोई भी क्वेश्चन करना है तो आपने इसकी डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर देखनी है। जैसे यहाँ पर एक कैरल की बात की गई है। कैरल इज़ बेसिकली आ रोबोट, और जो कि ये स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट्स ने बनाया था। और इसमें हमारे पास क्या है बेसिकली कि हमारे पास इसके कुछ फंक्शंस हैं कि किस तरह से ये रोबोट आगे मूव करेगा। इसके लिए कुछ कमांड्स हैं। ओपनिंग एट माय साइड, टर्मिनल मेरे पास ओपन नहीं हो रहा यहाँ पर, बट हमारे पास यहाँ पे किस तरह से मूव कर रही हैं, लाइक बीपर की पुट की कमांड है, पिक की कमांड है। तो सारा आपने इसको अच्छे से एक दफ़ा रीड आउट करना है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। एक्चुअली ये ना मेरे पास इसका कंसोल ओपन नहीं हो रहा। ओके, जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखें। तो सबसे पहले हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं कि व्हाट इज़ कैरल, यानी सबसे पहले तो हम ये देखें ना। यहाँ पर हमारे पास गेट स्टार्टेड आ रहा है। हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स इन्होंने हमें दी हुई है ना, उसको करने के लिए हम सबसे पहले इनकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम वो कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कैरल रोबोट की बात देखी, दिस इज़ द कैरल रोबोट, जिसके ऊपर भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। और ये क्या होता है, इट इज़ अ सिंपल रोबोट, ठीक है। और हमारे पास हमारे पास कुछ कमांड्स हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने मूव कमांड बताई है, टर्न लेफ्ट की बात की है, पुट पीपल की बात की गई है। तो उसको आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, और इन्हीं सब चीज़ों को आपने इस तरह से यहाँ पर ना सारी डिस्क्रिप्शन दी गई है हर चैप्टर की, कि किसमें लाइक फर्दर जो है वो क्या हमारे पास डिस्कस हो रहा है। इस तरह हमारे पास एक इनिशियल प्रोग्राम है, ठीक है। इसको अगर हम रन करते हैं, आपने देखा कि मूव बीपर से ये कैरल जो है वो आगे मूव कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह से यही चीज़ हमने बेसिकली, हमारी जो पहला प्रॉब्लम है ना, उसमें हमने यही करनी है कि पूरा जो उसमें करना है ये है कि पूरा जो ये कैरल है ना, ये ऐसे 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 उससे उससे होता हुआ हमारे पास लाइक ना, लाइक लाइन वाइज जो है ना वो मूव कर रहा हो। इस तरह से आपने इसकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन को देख लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है, टू सॉल्व द क्वेश्चंस। और फिर आपको वो अंडरस्टैंड होगा कि उन्होंने कहा क्या हुआ है, ठीक है। करना बेसिकली हमने यही है। यहाँ पे इसने कुछ लाइक उसमें 5x5 क्रॉस का हमारे पास मैट्रिक्स है, और उसमें हमने इसको मूव करवाना है, ठीक है। दिस इज ऑल, लाइक इसमें कुछ बताया गया है सारे हमारे पास किस तरह से इसमें मूव की कमांड चल रही है, पिक बीपर की चल रही है। और फर्दर फिर इस तरह से हमारे पास फर्दर चैप्टर अगर हम इसको रन करके देखते हैं, आपको ये हर कमांड का बताएगा कि किस तरह से कैरल मूव करेगा, ठीक है। कैरल जो है वो हर डायरेक्शन में किस तरह से मूव कर रहा है, लेफ्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास इसकी आप टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को भी देख सकते हैं, इसमें वो सारा बता रहा है कि किस तरह से कैरल जो है वो 1 स्टेप फॉरवर्ड जाएगा, और ईच एंड एवरी डिटेल यहाँ पर गिवन है।
तो इस तरह से आपने जो है ना इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और ये है हमारा बेसिकली प्रोसेस हाउ टू अप्लाई फॉर एज अ टीचर, एज अ सेक्शन लीडर इन इट। और अगर अच्छा यहाँ तक मैम, कोई एक क्वेश्चन है तो सेकंड। आप पूछें। अच्छा देखें, यहाँ यस पे सर। एप्लीकेशन स्टेटस लिखा आ रहा है इनकम्प्लीट। तो मैम ने जब टीचिंग वीडियो अपलोड कर देंगी तो ये भी टिक हो जाएगा। तो जब इस 1 2 3 4 5 6 7 8 के 8 टिक हो जाएंगे तो ये आपका इनकम्प्लीट जो है ना ये ग्रीन हो जाएगा। तो मतलब आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप सबमिट करेंगे और उसके बाद ये आपको कहेगा कंग्रेचुलेशन एंड आपको ईमेल आएगी, ऐसा नहीं है। जब ये आप सारी जो है ना इनको टिक कर देंगे ना, सबके साथ आगे ग्रीन टिक आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो सबमिट हो गई है। तो और अगर आप किसी भी टाइम इसको एडिट करना चाहें, 6 days 18 hours, 4 अप्रैल से पहले पहले आप इसको जो है ना वो एडिट कर सकते हैं। तो यस, दैट वाज इट। ओके, सो दैट वाज ऑल। अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हम एज अ स्टूडेंट जो है वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो वही हमारे पास मिनिमम एज लिमिट इसकी 16 है। फर्दर कौन इसमें अप्लाई कर सकता है? पीपल हैविंग टेक्निकल बैकग्राउंड और नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड वो भी इसमें जा सकते हैं। यानी उसके अंदर क्या होगा कि एज अ स्टूडेंट आप जो है वो इनका कोर्स कर सकते हैं जिसमें आप जो है वो पाइथन जो है सीख सकते हैं। फर्दर अगर बात की जाए हमारे पास इसके अंदर हमारे पास क्या है कि 7 आवर्स ईच वीक आपने देने हैं। जब हमने बात की थी एज अ सेक्शन लीडर तो उसमें ये था कि आपने एक वीक में किसी भी एक दिन 50 मिनट्स की आपने जूम की मीटिंग जो है वो देनी होगी स्टूडेंट्स को। तो एज अ स्टूडेंट की अगर बात की जाए तो उसमें हमारे पास इसमें एटलीस्ट 7 आवर्स हैं जो आपने हर वीक जो है वो देने हैं। और ये भी हमारे पास सेम 6 आवर्स के लिए ही है। सो डेडलाइंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास April 4 फॉर सेक्शन लीडर्स है और फॉर स्टूडेंट्स हमारे पास April 9 है। तो अब हम फॉर स्टूडेंट्स की ना एप्लीकेशन देख लेते हैं कि अगर हम एज अ स्टूडेंट जो है वो अप्लाई करना चाह रहे हैं तो किस तरह से हम इसमें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम इसमें जाएंगे कोडिंग प्लेस पर। और अब हम देखेंगे एज अ स्टूडेंट यानी अप्लाई टू लर्न, और वो हम किस तरह से कर सकते हैं उसको देख। तो हमारे पास यहाँ पे सेम वही है। अब बट इसमें हमारे पास कुछ डेमो वीडियो का क्राइटेरिया नहीं होगा। ठीक है, हमने सिर्फ कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, कुछ बेसिक्स कैरल की सीखनी है और टेल अस अबाउट योरसेल्फ को फिल आउट करना है। अब इसमें ये होता है कि एक पर्सन एट वंस वन जीमेल के साथ या तो एज अ स्टूडेंट कर सकता है या एज अ टीचर। अब मैं ये नहीं कर सकती कि मैंने एज अ स्टूडेंट भी जैसे कि आपने देखा था स्टार्टिंग में मैंने एक जीमेल से लॉग इन किया था, ठीक है, साइन अप करके मैं फिर आई थी फॉर्म पे। तो अब मैं एज अ सेक्शन लीडर भी कर रही हूँ, एज अ स्टूडेंट भी कर रही हूँ, तो एट वंस मैं एक चीज़ कर सकती हूँ। ठीक है, सो विद वन जीमेल। ठीक है, जो कि हमने पर्टिकुलर में वहाँ टिक भी किया था कि मैं सिर्फ एक टाइम पे एक एप्लीकेशन फिल कर रही हूँ जब हम टेल अस अबाउट योरसेल्फ की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा सेम वही है, यू विल मीट अ सेक्शन लीडर। हर वीक आप जो है एक सेक्शन लीडर के साथ मिलेंगे, आप कुछ डिस्कशंस करेंगे, आप अपना फाइनल प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, और इस तरह से आपको काफ़ी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, बहुत डाइवर्सिटी आप देखेंगे। और यहाँ पर हमारे कुछ पास स्टूडेंट्स के जो है वो रिव्यूज़ हैं। एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये है कि आपने 7 आवर्स अभी जो है उसको देने हैं। ठीक है, और इसी तरह से आपने 50 मिनट की मीटिंग जो है वो वंस अ वीक हुआ करेगी, वो आपने अटेंड करनी है। अब अगर हम बात करें कि हम क्या सीखेंगे इसमें, तो हमारे पास कुछ फंडामेंटल ऑफ पाइथन है। ठीक है, यहाँ पे पूरा हमें मॉड्यूल दिया हुआ है कि वीक 1 में हमें कैरल का कंट्रोल फ्लो बताया जाएगा, जो कि अभी मैंने बताया भी था। कैरल इज़ अ रोबोट। ठीक है, और वो किस तरह से लेफ्ट मूव करेगा, राइट मूव करेगा, अप मूव करेगा, बीपर की कमांड, ये सब कुछ हमारी उसके कंट्रोल्स हैं, किस तरह से कैरल मूव करेगा। फर्दर हमारे पास आर्ट ऑफ कोडिंग है, कंसोल प्रोग्राम्स हैं, वेरिएबल्स हैं, लिस्ट हैं, डिक्शनरीज हैं, और इस तरह से हमारे पास एट लास्ट आपको एक प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट करवाना होगा। देन यू विल गेट अ सर्टिफिकेट ऑफ इट। और अगर हम बात करें क्वालिफिकेशंस की तो आपकी इंग्लिश इस तरह की हो कि आप कन्वर्सेशन कर सकें, इंटरनेट आपका स्टेबल हो। ठीक है, और कोडिंग बिगिनर हैं आप या बिगिनर नहीं भी हैं तो आप इसमें जा सकते हैं। फर्दर एज लिमिट की बात की जाए तो आपकी मिनिमम एज 16 हो सकती है। सो इसी तरह से जिस तरह से हमने टीचिंग एप्लीकेशन को फिल आउट किया, इसी तरह हम इसको भी मार्क कंप्लीट करते जाएंगे। और सेम गोज विद टेल अस अबाउट योर सेल्फ का सेक्शन। ठीक है, हम इसको ये बिल्कुल सेम वैसा ही है। ठीक है, बस इसमें कुछ चीज़ें हमारे पास हैं, जैसे कि ये हाउ मेनी आवर्स पर वीक यू विल हैव टू गिव दिस कोर्स। और वही बात, यू हैव ओनली सबमिटेड वन एप्लीकेशन। आप अपना कुछ कोडिंग एक्सपीरियंस बताएं, लिटिल अबाउट योर सेल्फ, ये बिल्कुल दो पर्टिकुलर्स हमारे वैसे ही हैं। सो फर्दर हम देखते हैं। अब ये हमारी कुछ बेसिक्स हैं, जैसे कि ये स्टार्ट हुई इस तरह से हम इसके जो है ना हमें कुछ बताया जाएगा केरल के बारे में। सो
ओके, सो हमें स्लाइड्स प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, एक लेक्चर दिया जाएगा जैसे कि यहाँ पे हमारे पास दिया गया है। और उसके बाद सो दीज आर द सेक्शन लीडर्स। ठीक है, मतलब अगर आप एज अ सेक्शन लीडर इसमें सेलेक्ट होते हैं तो आप बिल्कुल इसी तरह से आपका आपका लेक्चर हुआ करेगा। एंड सेम टॉपिक्स हैं इसी तरह से, जैसे कि फर्स्ट वीक में आप कैरल के बारे में बताएंगे एंड ऑल दैट। फर्दर हमारे पास ये कैरल का बता रहा है कि लाइक स्टैनफोर्ड के स्टूडेंट्स ने मुझे बनाया था। ठीक है, इस तरह से इट्स अ रोबोट मेड बाय देम। और इसकी कुछ कमांड्स हैं हमारे पास मूव की कमांड से क्या होता है, ये मूव होता है। ठीक है, और टर्न लेफ्ट से ये लेफ्ट मूव करेगा। ठीक है, और इस तरह से बीपर की बात की जाए तो दिस इज़ ऑल कि किस तरह से आपने इसके लेसन्स को जो है वो कंप्लीट करना है। उसके बाद हमारे कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको कंप्लीट करना है। सो आई विल रिकमेंड कि आपकी फ़र्स्ट प्रायोरिटी तो टीचिंग की होनी चाहिए। एज अ सेक्शन लीडर आप इसको करें। बट इफ़ यू वांट कि आप इसको एज अ लर्नर करना चाह रहे हैं तो एट वंस तो आप एक ही एप्लीकेशन को फिल आउट कर सकते हैं विद वन जीमेल। तो आप उस तरह से उसको देख लें कि आप किस तरह से उसको मैनेज करेंगे। सो फर्दर अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह से हमारे पास हम एज अ सेक्शन लीडर एज अ स्टूडेंट कर सकते हैं या एज अ टीचर कर सकते हैं। और एट स्टार्ट की अगर हम बात करें तो I will conclude this on one note कि if you're making your CV to be selected for fully funded scholarship in USA, जो कि हमारा iCode वीडियो का मोटिव है, तो you should avail this and it is a very important thing कि इसको आप इस तरह समझिए कि आपकी CV का ये कोर है, आपकी CV को बहुत ये enhance करता है। So this is a very important thing। और आपकी CV आपकी पोर्टफोलियो पे इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। And Sarubed, we have Sarubed. He was like section leader in 2024, so he'll also guide you. अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग प्लीज क्वेश्चन कर लें, या अगर आप लोगों की कोई एम्बिग्विटीज हैं तो आप लोग को भी पूछ सकते हैं। If you ask me question, is there any quota system for every country? नो सर, इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, कोई कोटा सिस्टम नहीं होता है। इसमें जो एप्लीकेशन आती हैं वो कलेक्टिवली आती हैं, और आपकी जो सिलेक्शन है वो इस चीज़ को देखकर नहीं की जाती कि हमने इस कंट्री में से स्पेसिफिक इतने लोगों को पिक करना है। तो इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। आप अपने एप्लीकेशन प्रिपेयर करें एंड अप्लाई करें, एंड होप सो फॉर द सिलेक्शन। जी सर, शहबाज आपका माइक ओपन है, क्वेश्चन आपका कोई? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही? वालेकुम सलाम जी, आ रही है। अच्छा सर, सॉरी मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। असल में मैंने फिल कर ली हुई एप्लीकेशन। ये मेरी दो चीज़ें रहती हैं, एक तो डिबगिंग सेक्शन रहता है और दूसरा वीडियो डेमो रहती है। बाकी मैंने चीज़ें कर ली। वो डिबगिंग का थोड़ा सा क्लियर करना था कि वो सर कैसे करना है। डिबगिंग का आपका क्या इशू आ रहा है? तो सर मैंने उसे गो थ्रू नहीं किया अभी तक ना। मैं चाह रहा था कि मैं पहले किसी सेशन में देख लेता कि वो कैसी चीज़ें मैनेज हो रही हैं, तो फिर मैं उसी तरह वाला ऐसे दूसरे को देख लेता। ओके ठीक है, आपको इस वेबिनार की रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे, आप वो देख लीजिएगा। एंड उसके अलावा अगर मैं आपको ओवरव्यू दूँ तो डिबगिंग में हम ये करते हैं कि आपको एक प्रॉब्लम दी गई है, उसमें कुछ एरर्स हैं प्रोग्राम के अंदर। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपने उनको आइडेंटिफाई करना है, एंड सेकंड चीज़ ये है कि आपने उसको इस वे के अंदर लिखना है कि जो स्टूडेंट है जिसने वो कोड लिखा है उसको आपने गाइडेंस देनी है, यानी आपने उसको एडवाइस देनी है।
डायरेक्टली आपने उसको इस तरह नहीं लिखना कि आपकी यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, इस तरह नहीं लिखना। आपने उसको इस वे में गाइड करना है कि आपने जो कोड लिखा वो बिल्कुल ठीक है। अगर हम इसमें मज़ीद अगर चेंजेस करें, तो अगर मैं इस लाइन को इस तरह ना लिखूं, इसको कोड को मैं उठाकर इस तरह लिख दूं, तो क्या चेंजेस होंगी कोड के अंदर या क्या चीज़ होगी। तो इस तरह हमने उसको एडवाइस करना है इस वे के अंदर कि जब आप अपना आंसर लिखें तो स्टूडेंट उसको पढ़े और उसको आइडिया हो जाए कि अच्छा मुझे ना यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो हमने जो आंसर्स होते हैं वो इस तरह लिखने होते हैं। डायरेक्टली हमने उनको ये नहीं बताना होता कि आपका यहाँ एरर है, इस चीज़ को आप ठीक कर लें, यहाँ पे गलती है, तो ये चीज़ हम नहीं लिखते। तो डिबगिंग का जो पार्ट है ना वो हमने इस तरह लिखना है। तो ठीक है बाकी सर, जो थैंक अपने यू आंसर सर। है वो आप लिख लें थैंक यू और सर। आप असल में मैंने अपने एक आंसर दो ग्रामर करवा दें। एक दो मैंने वो गूगल के डॉक्यूमेंट्स जो शेयर हुए थे वो डिबगिंग के हवाले से, वो मैंने रीड भी किए हैं। वो तो एआई से जनरेटर लिखे थे, कुछ ज़्यादा डिटेल उनमें लिखी हुई थी। असल में मैं अपन देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये हम कोड कहीं पे लिख के रन करके तो खुद इसको एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि ये आउटपुट क्या दे रहा है। हाँ बिल्कुल देख सकते हैं। आप इसी कोड को उठाएं, VS कोड पर ले जाएं, वहाँ पर रन करें, आप देख लें क्या इशू आ रहा है। नहीं तो अच्छा उसको उठाएं, आप चैट जीपीटी को दे दें, चैट जीपीटी को कहें कि इसके अंदर क्या एरर है बताएं मुझे, और उसको इस ये वे के लाइब्रेरी अंदर इंपोर्ट हो जाएगी सर लोकल VS कोड में? नहीं होगी, आपको अपनी खुद बनानी पड़ेगी। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, मैं मैमुना। सर आई हैव अ क्वेश्चन। मैं लास्ट 2 डेज से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये वेबसाइट का कोई इशू आ रहा है, लैपटॉप पे भी नहीं आ रहा और गूगल क्रोम पे भी मैं खोलती हूँ तो आता है वेबसाइट नॉट अवेलेबल, आता है द साइट कैन नॉट बी रीच्ड आता है, और चेक इफ देयर इज अ टाइप इंपॉर्टेंट प्लेस, तो ये इशू आ रहा है। तो आप बता सकते हैं हाँ कैसे सॉल्व हो सकता हाँ, ये यूजली आ जाता है अक्सर। काफ़ी लोगों को आता है जब साइट जो है वो बहुत ज़्यादा लोग जो है वो उसको एक्सेस कर रहे होते हैं। तो आप है? जहाँ तो अपना ब्राउज़र चेंज कर लें, दूसरे ब्राउज़र यूज़ करें, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर लें या कोई और ब्राउज़र यूज़ कर लें, उसमें ओपन करें इसको, या VPN का यूज़ करें। VPN लगा कर अपनी साइट को एक्सेस करें तो फिर हो जाती है वो एक्सेस। सर तो वीपीएन ये दो तीन चीज़ें कैसे आप लगाएंगे? आप गाइड कर देंगे, लैपटॉप मैंने में, कभी यूज नहीं किया वीपीएन। हाँ लैपटॉप में आप VPN डाउनलोड करें, उसको अनेबल कर लें, उसके बाद आप इस साइट को ओपन करें तो वो ओपन हो जाती है एक्सेस। ओके सर। सर वीपीएन का नेम भी बता दें कौन सा डाउनलोड करना है? VPN आपके पास काफ़ी है, एक मैं चैट में लिख देता हूँ, उसको यूज़ कर लें आप। ओके सर। और सर गूगल से डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से? नहीं, गूगल से करना है, एक्सटेंशन करनी है आप लोगों ने। ओके सर। सर बस हाँ ये ये इशू आ रहा है, फोन पे भी नहीं एक्सटेंशन हो रहा आप यूज़। और ये क्रोम गूगल पे भी नहीं हो रहा, माइक्रोसॉफ्ट एज पे भी इवन के नई साइट रीच हो रही। हाँ आप VPN को यूज़ करके देख लें, अगर तब भी ना हो तो आप स्लैब पे पूछ लीजिएगा, आपको फिर फर्दर वहाँ पर गाइड कर देंगे। ओके सर। ओके देन मैम आशा, आपका मैम माइक ओपन है। ओके, मज़ीद किसी का क्वेश्चन हो? ओके, अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो आई होप सो कि आप सबको चीज़ें क्लियर होगी। तो हम फिर वेबिनार को कंक्लूड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल द स्पीकर्स एंड मोडरेटर्स फॉर दिस सेशन, एंड आई होप सो कि सब लोगों की जो एम्बिग्विटीज हैं वो क्लियर हो गई होंगी। फर्दर आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप स्लैब पर हमें पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन रिव्यू करवानी है या कोई भी क्यूरी है तो आपको को वहाँ पर एड्रेस कर दिया जाएगा। सो टिल नाउ वी विल एंड दिस वेबिनार। अल्लाह हाफिज़। Thank you so much, sir. Allah Hafiz.